हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? चलिए हम लोग एल्टेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये बिहार दरोगा ही नहीं, बिहार एसएससी और बीपीएससी सभी एग्जाम में काम आने वाला है। चलिए, और कर लिए थे प्रैक्टिस सेट, जो भी किए पिछले भी सभी प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट फिर कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? जैमिनीय उपनिषद सामवेद से संबंधित है। किससे? सामवेद से संबंधित है। गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बलश्री का संबंध नासिक अभिलेख से है। 837 837 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को शीर के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? न्याय का घंटा किस शासक ने लगवाया था? यह इल्तुतमिश ने लगवाया था न्याय का घंटा। 6 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? यह है अशोक मेहता है। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में किया गया था। कब किया गया था? 1925 में। एम.एन. राय के प्रयास एवं सत्य भक्त के नेतृत्व में किया गया था। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 9 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? यह 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत कौन कौन सा था? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्यम प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा से। 10 निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेशवा के साथ बेसिन की संधि किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और देखते हैं, सहायक संधि भी था। और इसका तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। किसका? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का समाप्ति हुई थी। किससे? गंडमक की संधि से हुआ था। 12 बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर में होता है। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? एनी बेसेंट शामिल नहीं था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता माना जाता है? प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? ये हो गया रामधारी सिंह दिनकर को। इनको सॉरी आधुनिक भारत का ये विवियन डेरेजियो को माना जाता है। किसके? विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? यह मांडले की जेल में किया गया था। 1908 में तिलक को केसरी पत्रिका में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल बर्मा में रखा गया था। वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य की पुस्तक की रचना की थी। 16 निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, ये मांडवी बनाती है, महानदी नहीं बनाती है। निम्न में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण चंबल है। 18 निम्नलिखित में से कौन सा झील लेगून नहीं है? लेगून झील कौन सा नहीं है? यह हो जाएगा पेरियार झील लेगून नहीं है। चिल्का झील है, पुलिकट झील भी है, अष्टमुड़ी झील भी है। चलते आगे। 19
भारत में ग्रीष्मकालीन और मानसूनी प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून की क्या दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्या? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 20 निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? यह शुक्र ग्रह का घनत्व सर्वाधिक और सबसे गर्म ग्रह इसी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किससे गुजरती है? यह सभी से गुजरती है। चूकी सागर, आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट सबसे गुजरती है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। किलायु की ज्वालामुखी सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप में स्थित है। यह अस्टाम्बुली इटली में है, कोलिमिया मेक्सिको में है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? यह किस महाद्वीप को? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। पृथ्वी किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। 25 भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? यह आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में 1874 में ब्राकर नदी के किनारे। नहीं सॉरी, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। और देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे लगाया गया था। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या से नीति से है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार से था। नरसिंहम समिति बैंकिंग सुधार से था। केलकर समिति और प्रत्यक्ष करारोपण से संबंधित था। और JMB शाह समिति काले धन से संबंधित था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? यह अप्रैल 1990 में किया गया था। कब? अप्रैल 1990 में। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंडी दोनों स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? यह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। चलते 29 वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? यह 40% हो सकती है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? दूसरा। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर विद्युत कर राष्ट्र सूची का विषय है। 31 चलिए 32 की ओर। अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से और किस समिति को जाना जाता है? प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या कितना? 30 सदस्य। इसको मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान तो 24 जनवरी 1950 को ही। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया सही है। यह राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। यह गलत है। संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। चलते आगे। ये 14 दिन भीतर सूचना देना होता है। ये 6 सप्ताह पूर्व नहीं। 36 जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? यह GV राव समिति ने दिया था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यह 65वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? यह बांग्ला एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। 39 निम्नलिखित में से कौन संविधान निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? संवैधानिक निकाय के 1 और 2 नहीं आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं आते हैं। संवैधानिक निकाय में भारतीय चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय गैर संवैधानिक निकाय में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग आता है। 40 राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? यह भारत का निर्वाचन आयोग करता है अनुच्छेद 324 के तहत। 41 निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा महाराष्ट्र में 1969 से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कार्य कर रहा है। 42 मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? ये 1957 को ही लॉन्च किया गया था। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? यह भर्तृहरि था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? यह मुकुर्थी छत्तीसगढ़ में नहीं है। निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? यह प्लास्टिक नहीं है। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह कब पारित किया गया था? यह 1981 में पारित किया गया था। भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में है। पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। सोनारा 64 किस फसल के प्रमुख किस्म है? सोनारा किसके? गेहूं की है। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु, लिगामेंट्स। मसल बोन रहता जुड़ा हुआ है, मांसपेशियां हड़िया, तो उसे टेंडन कहा जाता है। 51 निम्नलिखित में कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण शरीर का वजन है। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? यह डाइसल्फाइड बंधन द्वारा। चलते हैं आगे। 54 फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? यह वायु, मृदा, जल तीनों प्रदूषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह साल्मोनेला कोस्ट, यह सुमेलित नहीं है। प्लाज्मोडियम, मलेरिया, बेसिलस पेस्टिस, प्लेग, विब्रियो कोलेरा, हैजा, साल्मोनेला नहीं है। यह टाइफाइड से है। 56 निम्न में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? यह हो जाएगा एकिडना है, अंडा देने वाला स्तनधारी है। 57 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यह छोटी आंत में संपन्न होता है। किस प्रकार कोशिका विभाजन गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? यह अर्धसूत्री विभाजन में। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? यह वस्तु से सीधा होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यह रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है नहीं। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है। श्यानता का SI मात्रक पॉइज है, याद रख लीजिएगा। 63 आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 18 है। कितना है? 18 है। चलते हैं आगे।
निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? यह अधातु तीनों रूपों में पाया जाता है। जल भी तीनों रूपों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? रेडियोएक्टिव तत्व टाइटेनियम नहीं है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO, NH2 का होल टू CO, यही हो जाएगा 66। अब चलते हैं 67। नायलॉन किससे बनाई जाती है? नायलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। ध्वनि तरंग के संबंध में कौन गलत है? ये ध्वनि तरंग के संबंध में ध्वनि का चाल 3×10⁸ मीटर ये नहीं होता, ये प्रकाश की चाल होती है। चलते आगे 69। एक विद्युत जनित जनरेटर रूपांतरित करता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? सेकंड है, मीटर है, एम्पियर है, ओम नहीं है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। 23-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना है? 7,06,045 करोड़। 72। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई थी? ये आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान है पहला है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? ये 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप के प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? ये किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया है? यह शिक्षा मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 78। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? ये सभी रेलवे सुरक्षा ऑपरेशन, नार्कोस ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन नार्कोस नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, और ऑपरेशन आहट महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना। 79। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। 80। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? ये कदमत समुद्र तट को। ये किसको? कदमत बीच को या समुद्र तट को। 81। किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री, उपयोग को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये किस पे? ये लगा दिया गया प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 पर। 82। COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? COP20 सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया गया है। 83। इसमें 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत के प्रमुख पदाधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है? ये राजस्व सचिव सुनील बर्थवार नहीं है, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? यह 131वां। राष्ट्रीय बहुआयामी करीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? यह 51.91%। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया।
और 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया है? ये सोराराई पोट्टू को। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह इंदौर में किया गया। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? ये उड़ीसा राज्य की। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक विमल जालान हैं। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? यह महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिक समाधान लॉन्च किया है? ये किसने किया है? ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड। 94। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? यह कर्नाटक राज्य में। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए? ये 60 ग्राम। चलते हैं आगे। 96, 97 हल करना है तो +1 का वैल्यू निकालना है। चलते हैं, इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। दी गई श्रृंखला में पश्चिम के स्थान पर क्या आएगा? 13, 19, 30। ये हो जाएगा 113 हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहले 13, 6, 19, फिर 11, 30, इधर 6 में से 5 जुड़ा, फिर इधर 7 जुड़ा, फिर 9 जुड़ेगा 99। यदि ए का 30%, बी का 0.25 तथा सी का 1/5 है तो ए टू बी टू सी। ये तो इजी है, तो 10, 12, 15 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, यदि m संख्या का औसत n स्क्वायर तथा n संख्या का औसत m स्क्वायर है तो m + n का संख्या का औसत कितना होगा? ये mn हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट, ये डेली एक प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है और सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।